राजकुमारी सुलोचना को अपनी शादी के लिए ऐसे राजकुमार की तलाश है जो उसके 5 प्रश्नों का जवाब दे सके। धीर सिंह ने 2 प्रश्नों के जवाब देती है। तीसरे एपिसोड में सुनिए कि कौन सा प्रश्न है जिसका जवाब धीर सिंह को खोजना है। क्या वो इस सवाल का जवाब खोज पाएगा? सुनिए चंदा मामा के 1989 के मार्च अंक में छपी ये कहानी 5 प्रश्न का तीसरा एपिसोड। दूसरे दिन अपने सामने बैठे धीर सिंह को देखकर सुलोचना बोली, दक्षिण दिशा से हर अमावस के दिन अर्धरात्रि के समय बहुत ही दीन स्वरों में बोले गए ये शब्द सुनाई देते हैं। ओह, मैं कोई उपयोगी काम नहीं कर पाया, ये अमावस्या भी बीत गई। ये आवाज किसकी है? बोलने वाला ऐसा क्यों बोलता है? इसका उत्तर दो। यही है मेरा तीसरा प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए धीर सिंह ने सुलोचना से 3 महीनों की मोहलत मांगी और वो धीर वीर घोड़े पर सवार होकर दक्षिण दिशा में चल पड़ा। 3 दिन और 3 रात की यात्रा के बाद वो एक भयानक घने जंगल के पास पहुंचा। धीर सिंह ने घोड़े को वहीं छोड़ दिया और पैदल ही जंगल में घुस पड़ा। फिर 3 दिन की यात्रा करने पर वो जंगल पार कर गया। जंगल से 5 कोस की दूरी पर उसने एक सुंदर नगर देखा। बड़े उत्साह में आकर वो उस नगर में प्रवेश करने लगा। इतने में विचित्र वेश किए हुए नगर के 2 द्वारपाल मतलब पहरेदार, उसे रोककर बंदी बनाने लगे। धीर सिंह ने पूछा, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया है, तुम लोग बिना वजह के मुझे बंदी क्यों बना रहे हो? द्वारपालों ने उसके प्रश्न की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने धीर सिंह को कैद कर लिया और राजा के सामने पेश किया। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? किस देश से आए हो? मैं नेपाल का राजकुमार हूं, मेरा नाम है धीर सिंह। अपने राज्य के किसी खास काम से मुझे आपके इस नगर को पार कर जाना है। मैं निर्दोष हूं, फिर भी आपके ये सिपाही मुझे बंदी बनाकर क्यों ले आए? राजा के बगल में स्थित मंत्री ने इस पर कहा, देखो धीर सिंह, जब भी कोई परदेशी इस नगर में प्रवेश करता है तब हमारी राजकुमारी सीमंतनी देवी उससे 3 प्रश्न पूछती है। जो सही उत्तर नहीं दे पाते उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। यह हमारे नगर का रिवाज है। अन्याय है, अत्याचार है, जघन्य अपराध है। भोले भाले परदेशियों का वध करना सरासर गलत है, अन्याय है। अन्याय और अत्याचार को रोकना राजा का कर्तव्य होता है और आप हैं कि इस तरह की हरकत करते हैं। आपको कोई शोभा नहीं देता, धीर सिंह ने आवेश में कह दिया। राजा ने कहा, हाँ ये बात सच है, मैं भी मानता हूं, लेकिन मैं रोक नहीं सकता, लाचार हूं। एक यक्ष के शाप के कारण मेरी लाडली बेटी इस दुस्थिति का शिकार बनी हुई है और इस कारण मैं निंदा का पात्र बना हुआ। चलो तुम भी देख लो। इतना कहकर राजा धीर सिंह को साथ लेकर राजकुमारी के महल की ओर चल पड़ा। उन्हें देखते ही राजकुमारी आंखें तरेर कर बोली, ओ, क्या मेरे प्रश्नों के उत्तर देने वाला धीरवीर आ गया है? धीर सिंह ने कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? सीमंतनी ने पूछा, सभी फलों में उत्तम और मधुर फल क्या है? धीर सिंह ने झट उत्तर दिया, संतान फल। राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया, वो क्या चीज है जो कोई चाहता नहीं पर सबको उसे भोगना ही पड़ता है? थोड़ी देर मौन रहकर धीर सिंह ने कहा, मृत्यु। वाह, खूब। अब मेरा तीसरा प्रश्न भी सुनो। यही वो वस्तु है तो समझो सब कुछ है, मगर वो न हो तो बहुत कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। ऐसी वस्तु कौन सी है? सीमंतनी ने अपना आखिरी प्रश्न पूछा। वो वस्तु है बुद्धिबल। धीर सिंह ने इस प्रश्न का भी तुरंत उत्तर दे दिया। दूसरे ही पल सीमंतनी जोर से हंसने लगी और बेहोश होकर गिर पड़ी। उसी समय उसकी देह से काले नाग जैसी आकृति बाहर निकली और धीर सिंह ने उसे कसकर पकड़ लिया और एक कलश में बंद करके जमीन में गड़वा दिया। अब सीमंतनी ने धीरे धीरे आंखें खोली और पूछा, ये सब क्या है? फिर उसने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाकर देखा और उठकर धीमे कदमों से चलकर अपने पिता के पास जाकर खड़ी हो गई। राजा की आंखों से आनंद से आंसू बहने लगे। उसने धीर सिंह के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुमने मेरी बेटी को शाप मुक्त करके मुझे भी निंदा से बचाया। राजा की आंखों से आनंद के आंसू गिरने लगे। उसने धीर सिंह के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुमने मेरी बेटी को शाप मुक्त करके मुझे भी निंदा से बचाया है। मैं जीते जी तुम्हारा ही कर्ज नहीं उठा सकूंगा। ये तो विधि का विधान है,
मैं अब एक खास बात का पता लगाने जा रहा हूं। इन शब्दों के साथ धीर सिंह ने राजा को अपने कार्य का परिचय दिया। अरे ये कंठ ध्वनि तो हमें भी पता चलती है, लेकिन इस बात का पता नहीं चलता कि ये कहां से आती है। तुम तो असाधारण वीर हो, तुम्हारे लिए कोई कार्य असंभव नहीं होगा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। इतना कहकर राजा ने धीर सिंह को विदा किया। इसके बाद धीर सिंह ने फिर दक्षिण दिशा में अपनी यात्रा शुरू की। 3 दिन बाद वो एक रेगिस्तान के नजदीक पहुंचा। अर्धरात्रि का समय और अमावस्या की रात थी। आसमान में यहां वहां तारे टिमटिमा रहे थे। अचानक एक भयानक तूफान सा उठा और उसके एक तेज झोंके ने धीर सिंह को दक्षिण दिशा में स्थित एक पेड़ के नीचे पटक दिया। उसने उठकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। इस बीच उसने घोड़े के टापों की मंद मंद आवाज सुनी। वो उठ खड़ा हुआ और उस आवाज की दिशा में चलने लगा। सामने ही उसे एक पहाड़ दिखाई दिया। उत्साह में आकर वो पहाड़ पर चढ़ गया। दूसरी बाजू की तलहटी में उसने एक विशाल मैदान देखा। इतने में 12 बार टन टन घंटी बजी और तभी धुंधले से विचित्र प्रकाश में सैनिकों की पोशाक में कुछ लोग उस मैदान की ओर आते दिखाई दिए। उन सब ने कीमती आभूषण धारण किए थे। उनकी देह से सुगंध फैल रही थी। मैदान में पहुंचकर वे एक रत्नों से जड़े हुए कालीन पर कतार में खड़े हो गए, पंक्ति में खड़े हो गए। उन लोगों से थोड़ी दूर पर एक दुर्बल वृद्ध आदमी, चिथड़े पहने, केश बिखेरे, भिखारी जैसी हालत में फर्श पर बैठकर चारों तरफ नजर दौड़ाकर चिल्ला उठा, उफ, मैं कोई भी उपयुक्त कार्य नहीं कर सका अब तक। ये अमावस भी बीत गई। थोड़ी ही देर में वहां बैठे हुए लोगों के सामने सोने की थालों में मिष्टान मिठाइयां हाजिर हुई। उनमें से एक ने एक ज्यादा थाल धीर सिंह को दिखाकर कहा, क्यों दूर खड़े होकर क्या देख रहे हो? आओ हमारे साथ खाना खाओ। धीर सिंह जाकर एक थाल के सामने बैठ गया। भिखारी की भांति बैठे उस बूढ़े को छोड़कर बाकी सबके सामने थाल परोसे हुए थे, मगर बूढ़े के सामने एक मिट्टी की थाली थी जिसमें सिर्फ कंकड़ पत्थर भरे हुए थे। सब लोग मजे से दावत उड़ा रहे थे और बूढ़ा बेचारा दीनता से हाय हाय की हालत में उनकी ओर ताकता हुआ बैठा रहा। यह देखकर धीर सिंह ने उन लोगों से पूछा, इस बूढ़े ने क्या अपराध किया है कि जिसके लिए उसे यूं भूखा सताया जा रहा है? अरे ये बात आप उसी से पूछिए ना, सबने एक साथ जवाब दिया। धीर सिंह ने अपने थाल से आधा खाना निकालकर बूढ़े के हाथ में देकर उसको खाने को कहा, लेकिन दूसरे ही क्षण वे सारे खाद्य पदार्थ कंकड़ों में बदल गए। ये क्या विचित्र बात है? धीर सिंह ने कहा। ये मेरी अपनी करने का फल है बेटा, बूढ़े ने दुख भरी आवाज में कहा। ऐसा क्यों हो रहा है? तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है? धीर सिंह ने पूछा। वो एक राम कहानी है। यहां से 80 कोस की दूरी पर स्थित विदिशा नगर का करोड़पति व्यापारी धनगुप्त हूं मैं। मैंने करोड़ों रुपए कमाए, कभी मुट्ठी भर अनाज तक किसी को दान में नहीं दिया। उल्टे दान देने वालों को देखकर मैं उनका मजाक उड़ाता था, अपनी ओर से उनको रोकने का भरसक प्रयत्न भी करता था। ऐसा पापी हूं मैं। इसके अलावा मेरे पास काम करने वाले नौकरों को भी मैं उनकी तनख्वाह ठीक से नहीं देता था, उनको खूब सताता था। 25 साल पहले दूर देशों में व्यापार करने के लिए रेशमी वस्त्र, मणि माणिक्य आदि माल ऊंटों पर लाद कर बहुत से नौकरों को साथ लेकर मैं चल पड़ा। रास्ते पर इस रेगिस्तान में डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया। हमारा सब कुछ लुट गया। हम सबको मारकर उन्होंने यहां पर गाड़ दिया। मेरे सामने मजे से दावत उड़ाने वाले ये सब उस जमाने में मेरे नौकर थे। इन सब ने जब तक अपनी आमदनी में से यथाशक्ति दान पुण्य करते हुए धार्मिक जीवन बिताया है, और उसी का नतीजा है कि अब ये लोग ऐसा सुख भोग रहे। मैं धर्म के विरुद्ध निरुपयोगी जीवन बिताकर अपने ही नौकरों को सामने नरक यातनाएं सह रहा हूं। धनगुप्त ने आंसू पोंछते हुए अपनी कहानी समाप्त की। अब इस बुरी हालत से बचने का भी कोई उपाय हो तो बोलो, मैं तुम्हारी मदद करने की अपनी ओर से भरसक कोशिश करूंगा। धीर सिंह ने उसे भरोसा दिलाया। मैंने जीते जी जो धनार्जन किया उसका अधिकांश हिस्सा अपने घर के पिछवाड़े में द्वार से पूर्वी दिशा में 10 गज की दूरी पर एक गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ रखा है। मगर इस रहस्य से अनभिज्ञ मेरे तीनों बेटे आज दलिद्र हो गए हैं और दरिद्रता का शिकार होकर यातनाएं झेल रहे हैं।
मैंने जो धन रखा है उसके 4 हिस्से बनाकर 3 हिस्से जनता के कल्याण के कामों में लगा दो और 1 हिस्सा मेरे बेटों के आपस में बांट दो, तो मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी और मेरे बेटे भी ठीक से जिंदगी बिता सकेंगे। इतना होने पर मैं इस नरक कूप से मुक्ति पा सकूंगा, धनगुप्त ने कहा। इसके बाद धीर सिंह वहां से निकलकर विदिशा पहुंचा। धनगुप्त के पुत्रों से मिलकर उसने उनको उनके पिता का सारा वृत्तांत सुनाया। पहले तो धीर सिंह की बातों पर उसके बच्चों ने कोई विश्वास ही नहीं किया, मगर उसके अनुरोध पर जब उन्होंने घर के पिछवाड़े में खोद कर देखा तो धनगुप्त का वो सारा धन मिल गया। वे बहुत ही आनंदित हुए और उन्होंने अपने पिता के कहे के मुताबिक उस धन का बंटवारा किया। 3 हिस्से दान पुण्य में खर्च करके चौथा हिस्सा आपस में बांट लिया और वे तीनों संपन्न व्यक्तियों का जीवन बिताने लगे। अगली अमावस्या के दिन तक धीर सिंह फिर रेगिस्तान के करीब स्थित पहाड़ पर पहुंचा। उस रात जो लोग वहां उपस्थित थे उनके साथ धनगुप्त भी कीमती वस्त्र, कपड़े, गहने पहनकर सबके बीच बैठा हुआ बातचीत करता हुआ दावत उड़ा रहा था। यह देखकर धीर सिंह बहुत खुश हुआ। अपनी आंखों में आनंद के आंसू भरकर धनगुप्त ने धीर सिंह के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। इतना सब होने पर धीर सिंह कौशाम्बी लौट आया। धनगुप्त की सारी हकीकत सुलोचना को उसने कह सुनाई और सारी कहानी बहुत दिलचस्पी के साथ सुनकर सुलोचना ने कहा, तुमने जो कुछ कहा वो सब सत्य है, क्योंकि उस अमावस्या से वो दीन स्वर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। तुम्हारा साहस, पराक्रम और परोपकार की जो वृत्ति है बहुत प्रशंसनीय है। कल मुझसे मिलो तो मैं तुम्हें चौथा प्रश्न बताऊंगी। ये कहकर सुलोचना ने धीर सिंह को विदा किया। सुलोचना मन ही मन धीर सिंह के पराक्रम से परम प्रसन्न हुई। वो सोचने लगी कि कैसा निडर है ये युवक, मेरे एक एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितने साहस कर रहा है। अकेला ही हर तरफ घूमता है, दिन रात यात्रा करता है, जंगलों में संचार करता है, जंगली जानवरों से जरा भी डर नहीं है इसे। मुझे तो लगा था कि मेरे प्रश्नों के उत्तर देने वाला दुनिया में संभवतः कोई नहीं। धीर सिंह ने पहले प्रश्न का उत्तर सही दिया, तब मैंने सोचा था कि संयोगवश उसने ऐसी सफलता पाई है, मेरे आगे वाले प्रश्नों का उत्तर जरूर नहीं दे सकेगा। पर आश्चर्य है कि मेरे कठिन दूसरे और तीसरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसने और भी कठोर परिश्रम किए। जाने किस भगवान ने इस युवक को ऐसा महान पराक्रमी बना दिया। इसके माता पिता के बारे में तो मैं कुछ जानती ही नहीं। क्या यह निर्भयता उसे विरासत में मिली है? लेकिन इसके पिता के पराक्रम की कोई कहानी तो मैंने अब तक सुनी ही नहीं है। जो भी हो, उसकी बुद्धिमानी की जितनी तारीफ की जाए थोड़ी ही है। अगर मेरे 3 सवालों के जवाब भी वो अवश्य ही दे रहा है। वो धुन का बड़ा पक्का है। एक बार कोई काम हाथ में लेता है तो बस उसे पूरा किए बगैर उसे चैन नहीं आता। सुलोचना के प्रश्न क्रमशः कठिन होते जा रहे थे, इसलिए चौथा प्रश्न पूछने के पहले कुछ सूचनाएं देने का सुलोचना ने विचार किया, पर दूसरे ही क्षण उसे लगा कि इसकी कुछ आवश्यकता नहीं है। धीर सिंह अपने आप में बहुत जांबाज और बहादुर है। मेरे चौथे और 5वें प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो और कड़ी मेहनत करेगा, क्यों ना उसी को और देख ले। और इसलिए सुलोचना अपने चौथे प्रश्न पर विचार करने लगी। अब चौथा प्रश्न क्या होगा, कैसे होगा, क्या जाने वाला है, ये हम सुनाएंगे आपको अगले एपिसोड में। किस्सा कहानी चैनल है, अच्छा साहित्य, सुंदर साहित्य जो आपके बच्चों को, आपके परिवारजनों को अच्छे मूल्य देगा, अच्छे संस्कार देगा। ऐसी कहानियां भी हम आप तक लेके आ रहे हैं। हिंदी साहित्य की कुछ सेवा करने की हम कोशिश कर रहे हैं इस डिजिटल दुनिया में। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना स्नेह, अपना प्रेम जताएं, कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। और ये जो आवाज है ये आप सुन रहे हैं मंजीत ठाकुर की। नमस्कार।